नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आयुर्वेद। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय पाया जाता है? तो शनि ग्रह के चारों ओर जो है वलय पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो गांधी जी ने नमक आंदोलन की शुरुआत साबरमती से की थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, साबरमती से की थी। कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी में। 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने नमक आंदोलन की शुरुआत साबरमती से की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? तो प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? तो प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई थी। और बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो यूरोपवासी जो है वो शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, शुक्र ग्रह को देवी के रूप में पूजते थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य जो है वो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सिंगापुर में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेल्लूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, बेल्लूर में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सन 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न जो है वो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद से संबंधित नहीं है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है वो खेल कूद से संबंधित पुरस्कार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है वो खेल कूद से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है केवल साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध केवल साहित्य से है। अगला प्रश्न है, मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन हैं? तो मालविका अग्निमित्रम के लेखक कालिदास हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, कालिदास हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
वन लाइफ इज नॉट इनफ शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वन लाइफ इज नॉट इनफ शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, मनमोहन सिंह हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज जो है एक ईश्वरवाद पर संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, ब्रह्म समाज जो है एक ईश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? तो 1765 ईस्वी में हस्तांतरित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 1765 ईस्वी में हस्तांतरित हुई थी। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किसके सक्रिय सदस्य थे? तो आर्य समाज के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो अवशिष्ट मामलों पर केंद्र सरकार कानून बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, केंद्र सरकार बनाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? तो फारसी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं दोस्तों। कितनी? 22 भाषाएं हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वित्तीय नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, जो है वित्तीय नहीं है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो देशों के बीच तेजी से एकीकरण वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? तो डिजिटल लेन देन दोस्तों, क्रेडिट कार्ड लेन देन ए भी है, एटीएम लेन देन ए भी है, पेटीएम लेन देन ए भी, ये तीनों जो है डिजिटल लेन देन है, लेकिन नगद लेन देन है ये जो है डिजिटल लेन देन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, नगद लेन देन डिजिटल लेन देन नहीं है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षा, दोस्तों यहाँ पर प्रतिरक्षा नहीं, प्रतिरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1995 ईस्वी में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, भारत में पल्स पोलियो 1995 में शुरू किया गया। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो क्षय रोग जो है शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, फेफड़ा को क्षय रोग प्रभावित करता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, एथेनॉल उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो एथेनॉल का उत्पादन किण्वन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, किण्वन द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जबड़ा किसका भाग है? तो जबड़ा जो है वो खोपड़ी का भाग है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, जबड़ा खोपड़ी का भाग है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो देव समाज के संस्थापक जो हैं शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव जो है वो वर्गीय मताधिकार के अनुसार हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, वर्गीय मताधिकार के अनुसार संविधान सभा का चुनाव हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ग्रीनविच शहर किस देश में स्थित है? तो ग्रीनविच शहर जो है वो ब्रिटेन में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, ग्रीनविच शहर जो है वो ब्रिटेन में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अग्नीय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो अग्नीय चट्टान का उदाहरण बेसाल्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अग्नीय चट्टान का उदाहरण बेसाल्ट है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं?
तो भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, अधिकेंद्र कहते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? तो ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, प्रशांत महासागर से संबंधित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सिंध नदी संधि किस वर्ष हुई थी? तो सिंध नदी संधि जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई है और कब हुई है? 1960 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, 1960 ईस्वी में हुई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत 2009 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 2009 में की गई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, डॉल्फिन है। और कब इसको राष्ट्रीय जीव माना गया है? तो 2007 में इसको राष्ट्रीय जीव माना गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची में शामिल है? तो राज्य सूची में दोस्तों पुलिस शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पुलिस जो है वो राज्य सूची में है। बैंकिंग और रक्षा और वन जो है ये तीनों किस में है? तो संघ सूची में है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारत के संविधान की विशेषता जो है मूल अधिकार ये भी है, सत्ता का विभाजन ये भी है और संघीयता ये भी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, एकात्मक प्रणाली जो है वो संविधान भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप लोगों से प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अस्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और स्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ग्वालियर शहर जो है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, ग्वालियर शहर चंबल नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, रोपड़ झील किस राज्य में स्थित है? तो रोपड़ झील जो है पंजाब राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, रोपड़ झील पंजाब राज्य में स्थित है। सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। कौन सी झील दोस्तों? सांभर झील जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।